हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फीलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आई होप। और जैसे कि आप सभी को पता है, ये फ्रांस की सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम ऑलरेडी फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज ये पार्ट 4 है, जो कि फाइनल पार्ट है, लास्ट पार्ट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आज खत्म हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा ही बचा था। तो दोस्तों, अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, मैं उसको रिकमेंड करूंगा आप प्रीवियस की वीडियोस देखें फ्रांस की, है ना। आप जियोग्राफी से स्टार्ट कीजिए, बाकी जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है उसको भी आप देखिए, है ना। और फिर ये फाइनल पार्ट आप देखिएगा, पार्ट 4 तब, क्योंकि सारे जो पार्ट हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, सारे इंटरलिंक्ड हैं, है ना, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप पहले की वीडियोस नहीं देखोगे तो आपको ये समझ नहीं आने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर मैं कोई क्विज कर रहा हूँ उसको ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिए। और आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट हो है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपके सारे डाउट, सारी क्वेरीज को सॉल्व करूँगा, है ना। मैं इसीलिए यहाँ पे बैठा हूँ, कोई भी कंफ्यूजन हो, है ना। तो दोस्तों, आज का वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी जो पहली वीडियो थी उसमें हम डिस्कस कर चुके थे किस तरीके से जो फ्रांस था, नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन हुआ, है ना। और उसके बाद राजा की जो पावर थी उसको डेल्यूट कर दी गई, है ना, लुइस 16 की। और लुइस 16 ने कॉन्स्पायरेसी रचा, और अपने नेबरिंग कंट्रीज थे जो वहाँ के रूलर थे, अपने ससुराल ऑस्ट्रिया से उन्होंने मदद मांगी, रसिया के किंग से भी मदद मांगी, ताकि ये जो रेवोल्यूशन हो रहा था, ये जो रेवोल्यूशनरी थे, इनको हटाया जाए फ्रांस से, क्योंकि ये सारी चीज़ें आसपास की भी कंट्री में फैल सकती थी यूरोप के। तो कोई भी नहीं चाहता था कि इस तरीके से पावर, जैसे फ्रांस में ये जो रेवोल्यूशनरी हैं, किंग की पावर को डिके कर रहे हैं, डिल्यूट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री में भी आ सकती हैं। तो इसलिए वो मदद करना चाहते थे किंग लुइस 16 की। पर ऐसा हो नहीं पाता दोस्तों, नेशनल असेंबली को पता चल जाती है, और उससे पहले वो वॉर डिक्लेयर कर देते हैं पर्शिया पे और ऑस्ट्रिया पे, जिनमें उनको हरा देते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, ये जो रेवोल्यूशनरी थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेंटियर थे, आर्मी में थे। और ये जो ग्रुप था ये काफ़ी पॉपुलर, मतलब एक तरीके का ग्रुप ही था रेवोल्यूशनरी। ये पावरफुल होते जा रहे थे, और ये और भी ज़्यादा रेवोल्यूशन की डिमांड कर रहे थे। रेवोल्यूशन इस तरीके से कह सकते हो, उनको वोटिंग राइट्स और चाहिए थे। और उसी में अलग अलग ग्रुप ने अपने पॉलिटिकल क्लब्स भी बनाए, जिसमें से एक फेमस क्लब था जैकोबिन्स क्लब, जो कि मैंने आपको कल बताया था। आगे हम इसी को डिस्कस करते हैं, जैकोबिन्स क्लब जो बना था, है ना। और ये जो जैकोबिन्स क्लब था दोस्तों, जब इसी के टाइम पे फ्रांस रिपब्लिक बनता है ना। तो वो कैसे बनता है वो चीज़ हम देखते हैं। और ये जो जैकोबिन्स क्लब था दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं, ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल क्लब बन गया था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे थे, है ना। और इसके जो लीडर थे, ये आप राइट हैंड साइड पे ये पिक्चर देख सकते हो, ये लीडर थे इसी क्लब के, मैक्सिमिलियन रॉबespierre। और ये काफ़ी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे, फिगर हैं, आप बोल सकते हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, द टाइम ऑफ टेरर, राइन ऑफ टेरर, वो आगे हम डिस्कस करेंगे वो क्या था, है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा था दोस्तों, और जो इसके और भी बाकी जो मेंबर थे, जो जिन्होंने ज्वाइन किया था, वैसे तो हर कोई मेंबर ज्वाइन कर सकता था जैकोबिन्स क्लब को, बट जो मोस्टली लोग थे वो निचले तबके से थे, लोअर, लेस प्रॉस्पर सेक्शन थी सोसाइटी की, जिन्होंने ज्वाइन किया था। जैसे कि आप बोल सकते हो, जो आयरन स्मिथ हो गए, शू मेकर हो गए, लेबरर्स हो गए, है ना, ये सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, और काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी होते जा रहे थे और डिमांड कर रहे थे फर्दर रेवोल्यूशन की। और मैं थोड़ा सा दो दो चीज़ें हैं जो थोड़ा एक फैक्ट के तरीके से हैं। इन्होंने अपना एक ड्रेस कोड अपनाया हुआ था, जिसे सैंस क्लोटेस बोल सकते हैं, है ना,
आप जैसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो अच्छा वो कर सकते हो, या सेंस क्लूटोज आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो इसकी। और अब ये थे 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 कौन और इनका ड्रेस कोड कैसा था वो मैं आगे अभी दिखाता हूँ अगली स्लाइड में। ये है सेंसक्यूटोज। ये एक्चुअली क्या होता था दोस्तों, ये स्ट्रिप टाइप की पैंट होती थी, है ना, जो कि विदाउट नी ब्रीचेस के पहना जाता था। नी ब्रीचेस मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो होते हैं जैसे आपने बूट देखा होगा, शूज देखा होगा, एंकल लेंथ की काफी और टाइटली इसको पहना हुआ होता था, है ना, तो लोग पहनते थे। तो वो ये लोग नहीं पहनते थे, और ये सिर्फ एंकल लेंथ की ये पैंट पहनते थे, स्ट्रिप वाली, जिसको सैंस क्लूटोज बोला गया। और जो मेंस थे वो रेड कलर की ये कैप भी लगाते थे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। ये रिप्रेजेंट करता था लिबर्टी के लिए, और ये ऐसा इसलिए करते थे दोस्तों ताकि ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाए। जो सेक्शन 2 था, अब जिसमें नोबल्स पीपल थे, कलरजिल, उनसे अपने आप को अलग रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये ऐसा रिप्रेजेंट भी कर रहे थे कि ये सोसाइटी में अब चेंज आ रहा है, ये अपने आप को अलग दिखा रहे थे दोस्तों, है ना। किस ये चेंज को भी दर्शाता था फ्रांस में, जो पहले का टाइम था उसको चेंज करके ये नया टाइम आ गया है। तो पहले पहले का जो टाइम था मैंने आपको बताया था वो फ्यूडल सिस्टम था, है ना, जिसको ओल्ड रिजीम बोला गया था। बिफोर 1789 का जो उससे टाइम उसके उससे पहले का जो टाइम था उसको ओल्ड रिजीम बोला गया, है ना। अ, अब यहाँ पे देखा जाए, ये जो जब रेवोल्यूशन के लिए फर्दर डिमांड कर रहे थे, तो इन्होंने डिमांड किया कि जो 20 ईयर्स के लोग हैं या उससे अबव के लोग हैं, उन सभी को, मेन हैं उसमें वुमेन इंक्लूड नहीं थी, उन सभी को वोटिंग राइट्स दिए जाएं। और ऐसा हुआ भी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता हो दोस्तों, अनरेस्ट था पूरी कंट्री में, फ्रांस में। ये जो लोग थे, जो जेकोबिन्स क्लब के लोग थे, वो इक्वालिटी लाने के लिए जो बड़े लोग थे, है ना, नोबल थे, वहाँ से फूड वगैरह सारी चीज़ें छीन लेते थे, हत्या कर दी जाती थी, बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी भी थी। और ये जो मैक्सिमिलियन रॉबespierre थे, इन्होंने इक्वालिटी लाने की कोशिश की, है ना, बहुत सारी चीज़ें की, जिसमें वेट मेजरमेंट एंड ऑल, प्रॉपर यूनिफिकेशन रहे, इक्वल रहे लोग, है ना। तो इस तरीके से, और उनकी प्राइस पे लिमिट लगाई, और जो लोग सेल कर रहे थे प्रोडक्ट्स, बेसिक कमोडिटीज़, उन पे भी उन्होंने रोक लगा दी कि इससे ज़्यादा एक प्राइस सेट कर दिया गया, इससे ज़्यादा आप सेल नहीं कर सकते। मतलब एक फोर्सफुली तरीके से रूल किया जा रहा था। और और ये जो 21 ईयर्स के एज के ग्रुप जो अब थे लोग, ये सभी वोट कर सकते थे फ्रांस में, है ना। तो इन्होंने वोट करके एक कन्वेंशन कन्वेंशन बनाया फ्रांस में, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, नई न्यू असेंबली बनी। जो पुरानी असेंबली बनी थी, है ना, 1791 में, उसको हटा के अब कन्वेंशन कन्वेंशन आया, जिसको नई असेंबली बोली गई। और अब क्या होता है, फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया जाता है, और यहाँ से क्या होता है, मोनार्की हटा दी जाती है दोस्तों। जो हेरिडेटरी मोनार्की चली आ रही थी सदियों से, उसको हटा दिया जाता है ना। तो अब आप इस तरीके से देखो, पहले क्या था, जनरल स्टेट हुआ करता था फ्रांस में। उसके बाद जब रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस नेशनल असेंबली बनाई गई, है ना। उसके बाद अब कन्वेंशन बना, जिसके तहत फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया गया। कब बना दोस्तों फ्रांस? 1792 में, सॉरी, है ना। और मोनार्की यहाँ से खत्म कर दी गई। तो ये चीज हमने देख ली। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंड टू लुइस 16 एंड मैरी एंटोनेट? जब मोनार्की खत्म हो गई तो हुआ क्या? अब इन दोनों को क्या हुआ दोस्तों, जो कॉन्स्पायरेसी कर रहे थे, नेबरिंग कंट्री से मदद मांग रहे थे ये रेवोल्यूशनरी को हटाने के लिए फ्रांस से, है ना, फिर से मोनार्की वापस लाने के लिए, उसमें क्या हुआ, इनको सेंटेंस टू डेथ सुनाया गया कन्वेंशन के थ्रू, है ना, एज ए देशद्रोह के रूप में, है ना। तो इस तरीके से इनको सेंटेंस टू डेथ सुनाया गया, इनको सजा दी गई दोनों को।
और इनको क्या कर दिया गया, गियोटिन कर दिया गया। कब? 21 जनवरी को 1793 में। तो अब यहाँ पे जो किंग थे और जो मैरी एंटोनेट जो प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, इनको सजा सुनाई गई और इनके एक तरीके से देखा जाए इनको गियोटिन कर दिया गया। गियोटिन गियोटिन क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। ये एक तरीके का यंत्र समझ सकते हो या मशीन समझ लो। इसमें क्या होता है कि लोगों का धड़ अलग कर दिया जाता है, बॉडी पार्ट से बीहेड कर दिया जाता है। इस तरीके से देख लो, ये मशीन होती है, यहाँ पे लिटाया जाता है, ऊपर से ये छोड़ दिया जाता है, ब्लेड आके सीधे गिरती है और फिर इनका धड़ अलग हो जाता है। तो इसी तरीके से दोनों को गियोटिन कर दिया गया। और गियोटिन का इन्वेंशन इसी टाइम पे हुआ था। किसने किया था? डॉक्टर गियोटिन। इन्हीं उन्हीं के नाम पे ये गियोटिन नाम की मशीन बनी थी, है ना। अब दोस्तों ये तो बस यहीं तक था कि राजा की डेथ, जो किंग थी उनकी डेथ हो गई, है ना। किसमें? देशद्रोह के देशद्रोह द्रोही पाया गया, उनको सजा सुनाई गई। नेशनल असेंबली थी जो नई फॉर्म हुई थी कन्वेंशन ने। अब यहाँ से राजा समाप्त हो चुका था, मोनार्की जो थी हट चुकी थी फ्रांस से। अब फ्रांस रिपब्लिक बन गया था, ठीक है। रिपब्लिक कब बना था दोस्तों? ये ऐसा नहीं था राजा के खत्म होने, रिपब्लिक बन चुका था जब कन्वेंशन बना था 1792 में। अब बस इतना ईयर याद रखिएगा। और जब इनको गियोटिन कब किया गया किंग को? 21 जनवरी 1793। ये थोड़ा फैक्ट है, आप लिख भी सकते हो अपने नोटबुक में, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, है ना। तो आगे देखते हैं। अब मैंने बताया था अभी दोस्तों, जो ये रोबेस पियरे थे, उनका जो टाइम था, है ना, ये जो टाइम है 1793 से 1794 का टाइम, इसको द राइन ऑफ टेरर बोला गया। इसको राइन ऑफ टेरर क्यों बोला गया? इसमें होता क्या था दोस्तों, ये जो रोबेस पियरे थे, है ना, इन्होंने एक हार्श पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। इसमें क्या करते थे, जो नोबल्स थे, क्लर्जी थे, है ना, मेंबर ऑफ अदर पार्टी के लोग होते थे, इवन जो उनकी खुद की मेंबर की पार्टी जो इनको अपोज कर रहे थे, इनके डिसीजन को अपोज करता था, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और इनको जेल में डाल दिया जाता था। फिर उन पर ट्रायल चलाया जाता था, जो कि उन्होंने एक फॉर्म किया होता, रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बनाया हुआ था कन्वेंशन के थ्रू, जिसमें ट्रायल चलाया जाता और फिर उनको ऐसे गियोटिन कर दिया जाता था। तो इस तरीके से जनता वहाँ की काफ़ी परेशान हो गई थी और काफ़ी हार्श तरीके से सारी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जा रही थी। और आ, ये एक तरीके से इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे थे कि जो ब्रेड के प्राइसेस हैं, मीट के प्राइसेस हैं, वो इक्वल हैं, सभी को इक्वल प्राइस पे मिले। जो फूड और ग्रेन हैं जो पैदा हो रहे थे, है ना, जो भी था, उनकी सेल पे भी मतलब हाई प्राइस, एक लिमिट लगा दी गई थी, इससे ज़्यादा पे आप सेल नहीं कर सकते। काफ़ी हार्श हार्श तरीके से ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे रोबेस्पियरे। फिर होता क्या दोस्तों, एक कोर्ट में बुलाए जाते हैं रोबेस्पियरे जुलाई 1794 में। उनको कन्विक्टेड पाया जाता है क्योंकि उन्हीं के लोग खुद ही परेशान थे, जो जो जेकोबिन्स क्लब के लोग जो उनके मेंबर थे। और इनको भी सज़ा सुनाई जाती है कोर्ट्स के थ्रू, डेथ की, सेंटेंस टू डेथ। और इनको भी गियोटिन कर दिया गया, जैसे कि इन्होंने बाकी सबको भी किया था। खुद को भी गियोटिन की सजा मिल गई। अब होता क्या दोस्तों, थोड़े से अलग तरीके से अनरेस्ट हो जाता है और फिर ये जो अभी एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि पोजीशन, जिस तरीके से किंग हटा, फिर उसके बाद नेशनल असेंबली आई, उसके बाद कन्वेंशन आया जिसमें रोबेस्पियरे थे, है ना, जिन्होंने एक वन मैन, आप समझ सकते हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी बना रखी थी, सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे थे, है ना, अपने तरीके से मनमानी कर रहे थे, है ना। तो इस चीज़ से भी लोग परेशान थे। अब इनके हटने के बाद भी वैक्यूम, एक जगह खाली हो जाती, वो है ना। तो यहाँ पे देखें, तो अब क्या होता है यहाँ पे, जो पावर होती है, जो वेल्दियर मिडिल क्लास होते हैं, वो पावर को एक्वायर कर लेते हैं। जेकोबिन क्लब का क्लब जो है वो हट जाता है, फॉल हो जाता है जेकोबिन क्लब्स का। अब ये जो डायरेक्टरी रूल है ना, 1794
5 से 1799 तक रहता है। ये जो डायरेक्टरी रूल्स चलता है फ्रांस में, क्योंकि अब ये जो टाइम था रेन ऑफ टेरर वो ख़त्म हो चुका था। आपने देखा ही 1793 से 1794 तक का टाइम था, नवंबर तक जो कि अब ख़त्म हो गया। और 1795 में अब डायरेक्टरी बनाई जाती है फ्रांस में। अब ये जो वेल्दियर मिडिल क्लास पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, जो वोटिंग राइट था 21 ईयर्स का, जो सारे मेन थे सभी लोग वोट कर सकते थे, उसको डिनाई कर देते हैं और फिर से लागू कर देते हैं। जो प्रॉपर्टीड पर्सन है, जो वेल्दियर पीपल हैं, जिनके पास पैसा है, वही लोग वोट कर सकते हैं। और फिर वो एक नए तरीके से, जस्ट 1 मिनट दोस्तों, एक जस्ट सेकेंड, प्लग कर देता हूँ चार्जर। यस, ना ओके। सो जो वोटिंग पावर होती है 21 ईयर्स की, जो कि रोबेस्पियर जो जेकोबिन्स क्लब के मेंबर ने फॉर्म किया होता था, रेवोल्यूशन में मांग की होती थी, सबको वोटिंग राइट मिला होता था अब 21 ईयर के लोग और उससे अब के, तो उसको डिनाई कर दिया जाता है। और अगेन से जो प्रॉपर्टीड पर्सन होते, जो वेल्दियर पर्सन होते, जो सेक्शन होता है, उनको वोटिंग राइट दिया जाता है और वो वोट करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूशन से वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते हैं। और जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो एक 5 मेंबर कमेटी को चुनती है, जिसमें 5 मेंबर होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि इन्होंने एक लेसन सीखा था वन मैन एग्जीक्यूटिव पावर से, जो कि अंडर जैकोबिन क्लब से, जैसे कि आप जानते थे रोबेस्पियर थे वन मैन एग्जीक्यूटिव, जो सारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल कर रहे थे, जो बहुत सारी चीज़ें अनफेयर भी थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थे, लोग परेशान हो गए थे। तो अब ये चाहते थे कि जो 5 मेंबर की बॉडीज़ बनेगी, जो कमेटी होगी, उनके बीच में पावर बटी रहेगी। तो इस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। और ये चलता कब तक है 1999 तक, है ना, 1799 तक। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे भी एक तरीके से अनरेस्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहती है किसके बीच में, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और ये जो कमेटी बनाई जाती है, ये कुछ करना चाहते हैं तो ये करने नहीं देते हैं, है ना। तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना। तो अब होता क्या है दोस्तों, इसमें यहाँ पे भी एक वैक्यूम सा क्रिएट हो रहा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब किंग हटा, है ना, नेशनल असेंबली आए, उसको हटा के कन्वेंशन बनाया गया, जिसमें नए वोटिंग राइट्स आए। जो जेकोबिन्स क्लब था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया था। उसमें से पॉपुलर थे लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे, उन्होंने अपने तरीके से रूल किया, फिर उनको हटा दिया गया, अगेन जगह खाली हुई, फिर वहाँ पे मिडिल क्लास ने एक्वायर किया पावर। अब उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है और 5 मेंबर की कमेटी होती है। बट इनके बीच भी डिस्प्यूट होते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि जो नेपोलियन पार्टे हैं वो आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं। ये मिलिट्री जनरल होते हैं बोनापार्ट। और अब क्या हो जाता है यहाँ पे फ्रांस में, वो अपने आप को डिक्टेटर बना लेते हैं। तो दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है 1799 में, जब बोनापार्ट अपने आप को डिक्टेटर बना लेते हैं फ्रांस का, है ना। तो अब यहाँ इसके आगे नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी चलेगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन यहीं तक था। मैं आप सबके लिए एक बार समराइज कर देता हूँ जल्दी से। फ्रेंच रेवोल्यूशन हम सभी ने देखा था कि जो लुइस किंग थे, 1774 में जब उनको राजशाही मिलती, राजगद्दी मिलती है, तो उनको ये मिलता कि उनकी जो राजकोष है खाली था। और दूसरे साइड क्या था कि अलग ही तरीके से वहाँ पे गरीबी थी, जो बेसिक नीड्स थी लोगों की वो खतरे में थी, है ना। जैसे बेसिक कमोडिटीज़ हैं, फूड हैं, उनके प्राइसेस राइज हुए थे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ गई थी और हार्वेस्टिंग खराब हो गई थी, है ना। उसके चलते क्या था, अब राजा को एक तरफ टैक्स इम्पोज करना था, ट्रेजरी फिल करनी थी, और इधर पे अलग तरीके से अनरेस्ट चल रहे थे। इसी बीच में
एक इवेंट होता है 1789 का, 14 जुलाई का, है ना, जहाँ पे किंग क्या करता है, अ, जो लुइस किंग क्या करते हैं, कुछ डिप्लॉय कर देते हैं वहाँ पे सैनिक, जो सोल्जर्स होते हैं, ट्रूप्स को, जिसको देख के लोग मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं और बेस्टाइल फोर्ट पे हमला कर देते हैं इन सर्च ऑफ एमिनेशन, हथियार, वहाँ पे कैदियों को छुड़ा देते हैं, और वहीं से रिवॉल्यूशन ये इस तरीके से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक साइड पे फिर क्या होता है, ये आपके लुइस किंग, अ, है ना, 16 ये जो किंग थे, ये बुलाते हैं जनरल स्टेट की मीटिंग, जिसमें तीनों स्टेट जाते हैं। आपको मैंने फ्रांस की सोसाइटी के बारे में भी बताया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, तीनों जाते हैं। आपको पता होगा 600 वोट मिला के फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट का होता है, थर्ड स्टेट का अकेले में 600। तो अनइक्वल था, अनजस्ट हो रहा होता है, तो वहाँ पे भी डिमांड होती है, क्योंकि आप सभी को मैंने ये भी बताया था, क्योंकि उस टाइम तक लोग, जो मिडिल क्लास फैमिली थी, वो एक तरीके से एजुकेट हो रही थी, वेल्दियर, जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो एजुकेट होते हैं। और मैंने 3 फिलोसफर आपको बताया है जिनका मेजर रोल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और उन्हीं के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। और वहाँ पे जब मीटिंग में जाते हैं, जब बुलाया गया होता है मीटिंग जनरल स्टेट की, डिमांड करते हैं इक्वल वोटिंग के लिए, है ना, बेस्ड ऑन फिलोसफर आइडियाज़। फिर किंग क्या करते हैं कि उनकी डिमांड को खारिज कर देते हैं, हटा देते हैं, जिसके थ्रू थ्रू जो लोग थे थर्ड स्टेट के, वो टेनिस कोर्ट में चले जाते हैं, कसम खाते हैं, और वहाँ पे एक नेशनल असेंबली बनाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की राइटिंग। और 1791 में ख़त्म कर दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दिया जाता है, और राजा की पावर को डिल्यूट कर दिया जाता है, जिससे राजा परेशान हो जाता है, किंग लुइस 16, और वो कॉन्स्पिरेसी रचते हैं अपने आसपास की कंट्री से मिलके। और वहीं पे उनको जो नेशनल कन्वेंशन बनाया जाता है 1970, अगेन आपको मैंने बताया था जैकोबिन्स क्लब के मेंबर ने डिमांड किया था फर्दर रेवोल्यूशन के लिए, है ना। तो जो 21 ईयर के लोग होते हैं उनको भी वोटिंग राइट मिल जाता है, और दोबारा वोटिंग होती है, और नेशनल कन्वेंशन बनता है, जिसके थ्रू जो फ्रांस होता है वो 1792 में रिपब्लिक बन जाता है। अब यहाँ पे बिल्कुल मोनार्की खत्म हो जाती है, और किंग को सजा सुना दी जाती है देशद्रोह के अपराध में। जो मेरी एंटोनेट होती हैं और लुइस किंग 16 उनको गियोटिन कर दिया जाता है। मैंने ये भी बताया था आपको, जब प्रसिया और ऑस्ट्रिया पे वॉर हुई थी, तो जो सोल्जर्स थे वो गाते हुए जाते हैं। वो कौन सा गाना है वो आपको कमेंट में मुझे बताना है, जो कि फ्रांस का नेशनल एंथम है इस समय, है ना। तो ये मैंने पहले की वीडियो में पढ़ा दिए हैं, नहीं पता तो आप सर्च करके कमेंट कीजिएगा, जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे जब मोनार्की खत्म हो जाती है, तो राइन ऑफ टेरर आता है फ्रांस में, जो कि एक टाइम पीरियड होता है 1793 से लेके 1794 तक का 1 साल का पीरियड, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें, आपने ये चीज़ देखी होगी, पॉलिसी सीवियर कंट्रोल कर देते हैं अलग तरीके से, एकदम हार्श तरीके की पॉलिसी अपनाते हैं रॉबर्सपियरे, जिसमें लोग परेशान होते हैं, उनके खुद के भी लोग परेशान हो जाते हैं, जैकोबिन्स क्लब के मेंबर भी। और कोर्ट उनको बुला के भी उनको सजा देती है, डेथ सेंटेंस टू डेथ, उनको भी गियोटिन कर दिया जाता है। अगेन फिर एक वैक्यूम क्रिएट होता है जब डायरेक्टरी रूल बनाया जाता है फ्रांस में, 1795 से 1799 तक रहा। और ऐसा क्यों 17 ये भी क्यों फेल हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई 5 मेंबर की, इन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 5 मेंबर की कमेटी को चुना, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट रहते हैं, जिसको देखते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का डिक्टेटर घोषित कर देते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो गया, और एक बार मैंने दोबारा आपको रिपीट कर दिया इन शॉर्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई होप आप सभी को दोस्तों अच्छे से समझ आ गया होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब तो नहीं भूलोगे, एक स्टोरी की तरीके से मैंने फैक्चुअल डिटेल भी बताई हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा।
और रिवाइज भी कर लीजिएगा, है ना। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। मैंने वही चीज़ें बताई हैं जो इम्पोर्टेंट है, और है ना, वैसे पढ़ा जाए मैंने आपको बताया फ्रेंच रेवोल्यूशन काफ़ी बड़ा है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई और काफ़ी हेल्पफुल है। अगर हाँ तो आप दिल खोल के इस वीडियो को लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपनी डाउट जो भी हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उनको सॉल्व करूँगा, है ना, बेस्ट पॉसिबल वे में, ताकि आपके कन्फ्यूजन जो भी डाउट्स हैं सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।